अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल योर प्रो डॉक्टर। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्नी स्कार केयर जेल के बारे में। ये एक टॉपिकल जेल है, यानी इसका इस्तेमाल जो है ये टॉपिकल किया जाता है और इस एक क्रीम में 12 ग्राम जो है वो क्रीम मौजूद होती है और इसका इस्तेमाल एक्नी स्कार्स को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल जानेंगे। हम लोग बात करेंगे कि इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पर कर सकते हैं, इसके इस्तेमाल करने से इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं और इसकी वार्निंग्स के बारे में बात कर लेंगे और हम बात कर लेंगे कि इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है और लास्ट पे हम बात कर लेंगे इसकी प्राइस के बारे में। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त जाया किए और जानते हैं एक्नी स्कार केयर जेल के बारे में। तो एक्नी स्कार केयर जेल जो है, इसमें जो फार्मूला पाया जाता है वो है एसोरेबाइल ग्लूकोसाइड, टोकोफिरोल एसीटेट और पेरिडोक्सिन HCl इसमें शामिल होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसके यूजेस के बारे में, तो एक्नी स्कार केयर जेल जो है इसका इस्तेमाल एक्नी स्कार्स की जाहिरी शक्ल को कम करने और एक स्मूथर और क्लियर स्किन को प्रमोट करने के लिए किया जाता है और ये डार्क स्पॉट्स के अगेंस्ट भी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है। एक्नी स्कार केयर एक टॉपिकल जेल है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट खुसूसियात होती हैं और वो जिल्द के सेल्स को दोबारा पैदा कर सकते हैं ताकि स्कार्स के हील होने को प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसके साइड इफेक्ट्स की, तो इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स में इसका इस्तेमाल करने से हमारी स्किन पर इरिटेशन हो सकती है, रेडनेस की शिकायत देखने को मिल सकती है और माइल्ड इचिंग की शिकायत भी देखने को मिल सकती है। और इसका इस्तेमाल करने से आपको ड्राइनेस भी हो सकती है, यानी आपकी स्किन जो है वो बहुत ज्यादा खुश्क भी हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसकी कुछ वार्निंग्स की, तो इसकी वार्निंग्स में ये कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में इसका इस्तेमाल करने से पहले आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है और अगर आपको इसका इस्तेमाल करने से या इसमें मौजूद किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और इसकी सबसे अहम बात ये है कि अगर आपका वुंड जो है वो ओपन है या आपकी स्किन जो है वो ब्रोकन स्किन है तो आपने इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये टॉपिकल जेल है तो इसलिए इसका इस्तेमाल जो है वो भी एक्सटर्नल ही होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो आपने इसका इस्तेमाल ऐसे करना है कि सबसे पहले इसकी एक्सपायरी डेट चेक कर लेनी है। उसके बाद आपका जो अफेक्टेड एरिया है आपने उसको अच्छे से वॉश करना है, ड्राई करना है। उसके बाद आपने इस जेल को अप्लाई करना है और एक थिन लेयर एक्नी स्कार केयर जेल की आपने अपने अफेक्टेड एरिया पर अप्लाई करनी है। उसके बाद आपने जेंटली मसाज करना है ताकि ये आपकी स्किन में फुल एब्जॉर्ब हो जाए और आप इसको दिन में 3 से 4 दफा इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जैसे आपको आपका डॉक्टर या डर्माटोलॉजिस्ट रिकमेंड करे वैसे ही आपने इसकी डोजेज को फॉलो करना है। और आपने इसको लार्ज क्वांटिटी में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना। अगर आप इसको ज्यादा इस्तेमाल करेंगे या ज्यादा इसकी क्वांटिटी लेकर आप अपने फेस पर अप्लाई करेंगे तो इसके साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं और अगर आपको कोई साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है तो आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और दूसरी बात ये कि आपने इसको अपनी आईज के गिर्द बिल्कुल भी नहीं लगाना, यानी इस जेल को आपने अपनी आंखों से दूर रखना है। इसी के साथ ही लास्ट पे हम लोग बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। तो इसकी जो प्राइस है एक्नी स्कार केयर जेल की, ये आपको एक ट्यूब में 12 ग्राम इसमें क्रीम होती है और ये आपको 404 रुपीज में किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से इजीली मिल जाएगी। तो आप इसको लेकर यूज कर सकते हैं। इसी के साथ ही व्यूअर्स, हमारी आज की ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो या आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज मेरे चैनल योर प्रो डॉक्टर को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।